छात्रों, हमने 13वां पाठ नुक्कड़ नाटक विशेष अध्ययन हेतु यह जो पाठ है शुरू किया है। उसका पहला भाग हो गया, उसके बाद हमने दूसरा भाग देखा, तीसरा भी हो गया। अब अंतिम भाग जो है चौथा हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, अब तक हमने दृश्य 8 देखे, अब आगे दृश्य है 9। इसके पहले हम यह बताना चाहते हैं कि अनमोल जिंदगी नुक्कड़ नाटक में लेखक ने मौसम के बारे में मानव जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को उजागर किया हुआ है। मानव को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें पानी की समस्या यह सबसे बड़ी समस्या मानव जीवन में दिखाई दे रही है। पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रकृति के छेड़छाड़ के कारण ऋतुचक्र में अनियमितता आ गई है, जिसके कारण बारिश ही समय पर नहीं हो पा रही है। विभिन्न उद्योगों के कारण जल प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्लास्टिक के अधिक उपयोग के कारण जल में बहाव में रुकावट नजर आ रही है। नालों में कूड़े कचरों के साथ प्लास्टिक जमा हो रहा है, जिसके कारण पानी का बहाव ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। थोड़ी सी बारिश के कारण ही हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अब देखिए 9वां दृश्य। अरे, एक आदमी कहता है कि अरे, सब लोग भाग क्यों रहे हैं, क्या हो गया? दूसरा आदमी कहता है ऊपर पहाड़ पर बादल फट गया है। नदी में भयंकर बाढ़ आ गई है। पानी सबको बहता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रलय मचा रहा है। हम जैसे तैसे जान बचाकर भागे और यहाँ तक पहुँचे हैं। तुम आगे मत जाना। तो उस समय महिला कहती है, मेरा घर है वहाँ पर, मुझे अपने घर जाना है। आदमी तीसरा कहता है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रही हो? खेत खलियान सब डूब चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा वहाँ पर। तो भी महिला कहती है, पर मेरा बच्चा घर पर मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाना है। तो आदमी दूसरा कहता है, अरे आगे मत जा, अरे कोई रोको उसे। तभी रिपोर्टर सामने आते हैं और कहता है, रिपोर्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के इस जिले में बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। तबाही का अर्थ है बर्बादी हो गई है। खेत खलियान घर जो है गिर गए हैं। तभी महिला कहती है, मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उसके पास जाने दो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और औरत जो है दहाड़े मार मार कर रो रही है, क्योंकि उसका छोटा बच्चा जो है घर में ही रह गया है। और माँ की ममता देखिए यहाँ पर कितनी उमड़ रही है। वो अपने बच्चे को बचाना चाहती है, उसे अपने पास लेकर आना चाहती है, लेकिन यहाँ जो आदमी है उसे उसके पास जाने से मना करते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। तो इस तरह से बाढ़ आने की वजह से देखिए हालत किस तरह से हो रही है। तभी आगे सूत्रधार कहता है, मौसम के बदलने का लाखों लोगों की जिंदगी पर प्रभाव पड़ रहा है। मौसम का बदला चक्र कैसा है? तो देखिए, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी अकाल, कभी बाढ़, कभी सूखा, पिघलते हुए ग्लेशियर का अर्थ है हिमनद, बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का असर पड़ता है हम सबकी ज़िंदगी पर। पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन का अर्थ है प्रदूषण। अब ये कौन कौन सा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है? देखिए छात्रों, जल, जमीन का, जंगल लगातार दूषित होते जा रहे हैं। खेतों की ज़मीन खत्म हो रही है। सब्जियों में केमिकल आ रहा है, क्योंकि किसान जो है अपनी खेती में रासायनिक खाद जो है डाल रहे हैं, जिसमें केमिकल होता है।
लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसके जिम्मेदार हम ही हैं। हम पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। नतीजा देखिए, मौसम अपना असर दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, समुद्र किनारे के इलाके में हर जगह मौसम अपना असर दिखा रहा है। अमीर आदमी, ताकतवर आदमी प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहे हैं। अमीर आदमी और ताकतवर माने पैसे वाले आदमी जो प्रकृति के संसाधन माने वस्तुओं, प्राकृतिक वस्तुओं का अनियंत्रित उपयोग कर रहे हैं और पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहे हैं। मरता कौन है इसमें देखिए तो गरीब, किसान, आदिवासी, साधन विहीन आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, कभी सूखे से मरता है तो कभी बाढ़ से मर जाता है, तो कभी कर्ज में डूबकर मर जाता है। प्रकृति के समीकरण बिगड़ने से पर्यावरण बर्बाद हो रहा है। कारखानों से निकलने वाला केमिकल नदियों का पानी दूषित कर रहा है। जंगल खत्म हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगातार बढ़ रही है। ओजोन परत पर भी असर पड़ रहा है। शहरों में वाहनों की बेइंतहा माने बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ती जा रही है। नतीजा, जहरीली गैस हमारी सेहत को, हमारी तबीयत को बर्बाद कर रही है। तो सूत्रधार ने ये सारी समस्या जो है बताई है। अब फिलर्स देखिए, उसमें प्रश्न पूछने वाला एक होता है और उत्तर देने वाला एक होता है। तो प्रश्न पहला है, देखिए मैडम, हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है? यह जहर हमने फैलाया है क्या? पेट्रोल डीजल यूज ना करो, कोयला यूज ना करो, माने उपयोग उसका मत करो। गाड़ियाँ, ट्रेनें, कारखाने कैसे चलेंगे फिर? और थोड़ी बहुत कार्बन डाई हवा में मिल गई तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तभी आदमी दूसरा समझाता है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, क्या अंतर पड़ता है? पर कार्बन डाई की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि ओजोन की परत खत्म हो रही है। धीरे धीरे उसमें छेद हो रहा है। मौसम बदल रहा है। खेती बर्बाद हो रही है। जिंदगियां बर्बाद हो रही है। क्या वह असर नहीं है? पशु पक्षी गायब हो रहे हैं। क्या यह असर नहीं है? हमारी हवा में, हमारे पानी में, हमारी ज़मीन में, हमारे शरीर में जहरीली गैस फैल रही है। क्या यह असर नहीं है? यह सब कुछ जानते हुए भी हम शुतुरमुर्ग माने एक तरह का ये जानवर, पंछी जो हमेशा मुंह रेत में डाले रहता है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे क्या? तभी प्रश्न दूसरा, खेत में अगर दवा न डाले, यूरिया न डाले, कीटनाशक न डाले तो अच्छी फसल कैसी होगी? अपने बीवी बच्चों का पेट भी तो हमें पालना है। तो उत्तर देखिए, कीजिए ना, पर इससे आपकी ज़मीन बंजर हो रही है। वहाँ कुछ नहीं उगेगा। थोड़े दिनों के बाद, सालों के बाद यूरिया डालने की वजह से सब्जियों में केमिकल आ रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। प्रश्न तीसरा देखिए, मैडम जी, अगर बड़े बड़े कारखाने नहीं लगाएंगे तो विकास कैसे होगा? तो उत्तर है, किसने रोका है कारखाने लगाने से, विकास करने से? लेकिन जहाँ खेती होती है वहाँ कारखाने मत लगाओ। वहाँ कारखाने लगाओगे तो पेड़ काटोगे, जंगल कटेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है वैश्विक तापमान जो है बढ़ता जाएगा। प्रश्न चौथा है, हमें क्या लेना ग्लोबल वार्मिंग से? अगर बाहर गर्मी पड़ती है तो हम घर में एसी लगा लूँगा। इससे कौन सी मेरी भैंस की पूंछ उखड़ जाएगी? मेरा क्या बिगड़ेगा? और अगर उखड़ भी गई तो मैं अपने भैंस को भी एसी में बिठा लूँगा। मुझे क्या अंतर पड़ता है? तो उत्तर है, देखिए, ठीक है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? आज नहीं पड़ता, लेकिन कल तो पड़ेगा ज़रूर। रेगिस्तान में बर्फ़ पड़ रही है। कुछ साल पहले यूनाइटेड अरब अमीरात में बर्फ़ पड़ी। ठीक है, चला
चला लो एसी, लेकिन याद रखना रहना इसी दुनिया में है, चांद पर तो नहीं ना। अब आगे प्रश्न 5वां देखिए। फला के घर में 20-20 एसी है तो लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? वे अपने स्विमिंग पूल का पानी रोज़ बदलते हैं। उनके घर में 3-3 गाड़ियाँ हैं, एक उनके लिए, एक उनकी बीवी के लिए और एक उनके कुत्ते के लिए। पैसा है तो खर्च करेंगे ही ना। तो अब देखिए उत्तर क्या है इसका। उत्तर, आप ऐसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेस को खर्च करने का किसी को कोई हक नहीं है बनता। नेचुरल रिसोर्सेस का अर्थ है प्राकृतिक संसाधन। आपके पास पैसा है, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेस हम सब के हैं, किसानों के हैं, गांव वालों के हैं, गरीबों के हैं, हम सब के हैं। उसे बर्बाद करने का किसी को कोई हक नहीं बनता। फ़र्क पड़ता है साधन विहीन माने गरीब लोगों को, फ़र्क पड़ता है उनको जिनके पास कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि गैस, तेल, कोयला बहुत सारा है, कभी ख़त्म नहीं होगा। पर गैस कितने साल चलेगी, कोयला कितने साल चलेगा, पेट्रोल डीजल कितने साल चलेगा। आने वाली पीढ़ियों को हम सब मिलकर अंधे युग में धकेल रहे हैं। क्या चाहते हो? लोग पानी के लिए युद्ध करें, ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ लेकर चले, खाने के लिए एक दूसरे को नोच डाले, खा लें। प्रकृति से खेलकर हम बर्बाद कर रहे हैं खुद को और आने वाली पीढ़ी को। अब 6ठा प्रश्न देखिए। मेरी फैक्ट्री है दवाइयों की, अब मैं अपनी फैक्ट्री का वेस्ट कहाँ डालूँगा? वेस्ट माने कचरा, कहाँ डालूँगी? यह समुद्र बहुत बड़ा है, वहाँ पर सब कुछ डाइल्यूट हो जाता है, माने मिल जाता है। उत्तर देखिए, लाखों मछलियाँ मरती है। इस समुद्र के सहारे जीने वाले मछुआरे बेरोजगार हो जाते हैं। पशु पक्षी मर रहे हैं, गायब हो रहे हैं, क्योंकि हम समुद्र को भी प्रदूषित कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कारखानों से पैसा मिलता है। उनको फर्क पड़ता है जो बेजुबान है, वह जानवर जो बोल नहीं सकते। अब अंतिम प्रश्न देखिए 7वां। हाइड्रो प्लांट क्यों नहीं लगाएंगे तो बिजली कहाँ से पैदा होगी? हाइड्रो प्लांट का मतलब है पानी से बिजली तैयार होना। तो देखिए उत्तर है, हम शोर इसलिए मचाते हैं क्योंकि आप लोग बहरे हैं। हम लोग शोर मचाते हैं उन लोगों को सुनाने के लिए जो लोग सुनना ही नहीं चाहते। क्यों हम सोलर प्लांट नहीं लगा सकते? सोलर प्लांट इतने महंगे क्यों हैं? वे लोगों की पहुंच से परे है क्या, दूर है क्या? जितनी कीमत में न्यूक्लियर प्लांट लगता है, न्यूक्लियर प्लांट का अर्थ है नाभिकीय ऊर्जा के प्लांट, उतनी कीमत में हजारों विंड मिल लग सकते हैं। विंड मिल का अर्थ है पवन चक्की, जिससे करोड़ों लोगों को बिजली मिल सकती है। हम सब मिलकर इसे प्रोत्साहन क्यों नहीं देते? इस पर रिसर्च क्यों नहीं करते? जिस तेजी से क्लाइमेट माने मौसम चेंज हो रहा है, क्या इस पर रिसर्च की ज़रूरत नहीं है? उसके लिए एक्शन लेना क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? श्रीनगर में जो हुआ, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, भोपाल, गैस कांड में जो हुआ, क्या यह सब चेतावनी नहीं है कि अब भी संभल जाओ, अगली बारी तुम्हारी है। जिसे हम आज बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी वह तुम्हारी पूरी सभ्यता को भी बर्बाद कर सकता है। वक्त है संभलने का, सोचने का, एक्शन लेने का, माने कार्यवाही करने का। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि प्रकृति हंस पड़ेगी। तो देखिए छात्रों, इस तरह से हमने नुक्कड़ नाटक में मौसम, ये जो नुक्कड़ नाटक है देखा। अब इसके बाद हम इसके प्रश्न जो है स्वाध्याय के रूप में अगले वीडियो में मैं भेज दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।